very good morning to all girls. Welcome to this class. इसके पहले हमने प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर उसके बारे में पढ़ा था। वो कौन है, वो क्या काम करता है, उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, उसके कार्य क्या है, फंक्शंस और उसकी ड्यूटीज़। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है होल टाइम डायरेक्टर या पूर्णकालीन संचालक। इसके नाम में ही इसका अर्थ है होल टाइम, पूर्णकालीन संचालक। तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना पूरा समय कंपनी के कामकाज के लिए देता है। कंपनी ने उसे जो भी वर्क अलॉट किया है वो उसे करता है। ही इज़ अ पर्सन हु गिव्स हिज होल टाइम टू द कंपनी एंड परफॉर्म्स ऑल मैनेजरियल वर्क असाइन टू हिम। उसके पास जैसे काम है तो हमेशा जब काम दिया जाता है तो अथॉरिटी भी दी जाती है। तो ये जो होल टाइम डायरेक्टर है उसके पास काम भी है, यानी कि उसके फंक्शंस भी है और साथ में उसके साथ पास पूरी फुल मैनेजरियल अथॉरिटी भी है। लेकिन वो जो काम करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उसको बताएंगे उसके अनुसार वो काम करता है। ही वर्क्स अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पूर्णकालीन संचालक, इसे पूर्ण काल के लिए नियुक्त किया गया है एवं वह अपना पूरा समय उन कार्यों को करता है जो कंपनी द्वारा उसे सौंपे गए हैं। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है? इसकी नियुक्ति के लिए या इसकी अपॉइंटमेंट के लिए वो सेम प्रोसेस है जो मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए प्रोसेस था। वो सेम प्रोसेस होल टाइम डायरेक्टर या पूर्णकालीन संचालक की नियुक्ति के लिए भी है। अब अगला जो सवाल है कि इसकी योग्यताएं क्या है, इसके क्वालिफ़िकेशंस क्या है। गर्ल्स, इसके पहले भी जब हम डायरेक्टर्स या संचालक के टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी हमको संचालक के क्वालिफ़िकेशंस या योग्यता इसके बारे में जब हमने बात की थी तब भी मैंने आपको बोला था कि योग्यताएं अलग है, क्वालिफ़िकेशंस अलग है और स्किल्स यानी कि कौशल अलग अलग है। प्रबंधकीय व्यक्ति जो होता है, मैनेजरियल पर्सनल या प्रबंध का काम करने वाले जो होते हैं, मैनेजमेंट का काम जो करने वाले होते हैं, उनके क्वालिफ़िकेशंस अलग है और उनके स्किल्स अलग है। मतलब कि उनकी योग्यताएं अलग है और उनके पास जो कौशल होने चाहिए वो अलग है। योग्यताओं में हम उनके बारे में बात करते हैं जो कानून के अंतर्गत उनके पास क्या क्या होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ उनके पास क्या क्वालिफ़िकेशंस या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे हम प्रबंध संचालक के लिए देखते हैं कि ही मस्ट प्रबंध संचालक नहीं, अभी हम पूर्णकालीन संचालक के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो होल टाइम डायरेक्टर है उसके क्वालिफ़िकेशंस क्या है? सबसे पहले ही शुड बी एन इंडियन सिटीज़न, मतलब उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। He must not perform as managing director or whole-time director in any other company. उसे किसी भी अन्य कंपनी में प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक के पद पर वो कार्यरत न हो। तीसरा है he should be above 21 years but below 70 years। तो ये एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड हो गई है। उसकी उम्र 21 साल के ऊपर होनी चाहिए लेकिन 70 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 और 70 के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। और ही शुड नॉट बी चार्ज्ड और इम्प्रिजन्ड अंडर एनी ऑफ द एक्ट्स। अब नीचे हम लोग एक एक्ट्स की लिस्ट देखने वाले हैं, अलग अलग अधिनियमों की एक लिस्ट देखने वाले हैं। इनमें से किसी भी अधिनियम के अंतर्गत उसे सज़ा नहीं हुई होनी चाहिए या उसके ऊपर इनमें से किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी तरह का आरोप नहीं होना चाहिए। तो वो अधिनियम कौन कौन से हैं? पहला है इंडियन स्टैम्प एक्ट, भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899, सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट, केंद्रीय शुल्क अधिनियम 1944, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्ट, आयात निर्यात शुल्क अधिनियम 1947, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956, इस एक्ट 1955 यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 भारतीय कंपनी अधिनियम, वेल्थ टैक्स एक्ट संपत्ति कर अधिनियम 1957, इनकम टैक्स एक्ट 1960
वन यानी कि आयकर अधिनियम और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। अब इस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को बदलकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा अब इसे कहते हैं, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो ये वो सारे अधिनियम हैं जिसके अंतर्गत उसे किसी तरह की सज़ा नहीं हुई होनी चाहिए या उसके ऊपर किसी तरह का आरोप, उसे जेल नहीं हुई होनी चाहिए किसी आरोप के अंतर्गत इनमें से किसी अधिनियम पर। तो जिस व्यक्ति के पास ये योग्यताएं हैं वो व्यक्ति पूर्णकालीन संचालक के पद पर उसकी नियुक्ति हो सकती है। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिरी के जो हमारे यूनिट 4 के टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि स्मॉल टाइम डायरेक्टर, अल्पसंख्यक अंशधारियों के संचालक, वुमेन डायरेक्टर यानी कि स्त्री संचालक, और कंपनी के अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इसको अच्छे से याद कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इसके ऊपर या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 में, या इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध में हमने जो जो अलग अलग पढ़े, संचालक, पूर्णकालीन संचालक, प्रबंध संचालक, इनमें से किसी दो के ऊपर कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। मेरे की तरफ से अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी सेफ।